अनंत के पास चलते हैं। हमारे डिफेंस एक्सपर्ट उनके साथ मौजूद हैं। अब अनंत ये बताइए कि कहां पर, 3 राज्य हम बता चुके, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और पंजाब, जहां पर ड्रोन हमले किए पाकिस्तान ने और सभी को नाकाम किया गया। हम चाहते हैं कि अब आप बताएं कि कहां वो स्पॉट कौन कौन से थे जहां ड्रोन्स नाकाम किए गए पाकिस्तान के। बिल्कुल अनुराग, और ये सामने मैप है। शुरुआत हम कर रहे हैं कि जो आरएसपुरा के आसपास के जो सारे इलाके जहां पर की ये शेलिंग की गई थी, जहां पर की ड्रोन अटैक की बातें आ रही थी। गौरव, अगर आप भी आ पाए सामने, ये सारे इलाके जम्मू, सांबा, पठानकोट, ये तीन वो जी मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये आप देखें, ये पठानकोट का इलाका हो गया, ये है कठुआ, सांबा और ये जम्मू रीजन। इस पूरे इलाके में यहाँ पर हैवी शेलिंग जो है वो तो खबर आ ही रही थी, जो सीजर वॉल्यूशन यहाँ पे किया जा रहा था। लेकिन अब ड्रोन की खबरें आ रही हैं कि ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं, जिसको नाकाम किया जा रहा है लगातार। और ये गुरदासपुर यहाँ पूरा ब्लैकआउट कर दिया गया है, पठानकोट पूरा ब्लैकआउट कर दिया गया है, अमृतसर में ब्लैकआउट कर दिया गया है, सांबा ब्लैकआउट है, जम्मू ब्लैकआउट है, श्रीनगर में ब्लैकआउट है। और पूरा जो इलाका है अब यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम तो एक्टिव कर ही दिया गया है। साथ ही जितने भी यहाँ पर जो ड्रोन्स आ रहे हैं उनको भी गिराया जा रहा है। लेकिन एक बात यह है कि लगातार धमाकों की आवाज सामने आ रही है। रिपोर्टर्स मौके पर हमारे मौजूद हैं, रिपोर्टर्स लेकिन जहां पर भी हमारे हैं, अब वहां से क्योंकि हम लाइव कवरेज नहीं दिखा रहे हैं, कुछ देर पहले की तस्वीरें हमने वहां पर दिखाई हैं। कुछ देर पहले बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि फरीदकोट से धमाके की खबरें आ रही हैं। देखिए, अलग अलग जगह से लगातार खबरें सुनने को मिल रही हैं। अब फरीदकोट में धमाके की आवाज सुनाई दी है और डेरा बाबा में ये धमाके की आवाज सुनाई दी है। अब देखिए, डेरा बाबा में अगर धमाके की आवाज़ सुनाई दी गई है तो इसका यह मतलब नहीं है कि डेरा बाबा पर पाकिस्तान का नापाक हमला कामयाब रहा। इसका मतलब यह है कि डेरा बाबा को अटैक करने की कोशिश की गई थी और पाकिस्तान के इस ड्रोन को हवा में ही नाकाम किया गया है, लिहाजा वो धमाका लोगों ने वहां पर सुना है। लेकिन जाहिर सी बात है, पाकिस्तान की इस नापाक हरकत से परेशान हैं लोग जो सीमावर्ती इलाकों में रहते हैं। वो कई बार इन हमलों का शिकार भी होते हैं, जिस तरीके से कल भी खबरें आई थी। लेकिन पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर अब लगाम लगाने के लिए भारतीय सेना एक्शन मोड में है। कल की तरह पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। अमृतसर में ड्रोन हमले नाकाम किए गए, फरीदकोट में भी आवाज सुनाई दी है और अखनूर में 4 से 5 ड्रोन्स को हवा में ही नाकाम कर दिया गया, नेस्ता नाबूद कर दिया गया। हवा में ही पाकिस्तान के जो ड्रोन्स थे उनको उड़ा दिया गया है। अखनूर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। 4 से 5 ड्रोन जो कि हवा में थे, उनकी कोशिश थी कि हमला किया जाए, लेकिन उन 4 से 5 ड्रोन्स को हवा में ही ढेर कर दिया गया। जम्मू कश्मीर मुख्य तौर पर आज भी टारगेट पर था पाकिस्तान के, और आज भी पाकिस्तान के नापाक मंसूबे को नाकाम कर दिया गया है। राहुल, ये फैसला जी न्यूज़ ने लिया है कि हम किसी भी रिपोर्टर से लाइव नहीं करेंगे, हम कहीं पर भी लोकेशन डिस्क्लोज नहीं करेंगे, क्योंकि रिपोर्टर्स जो हैं वो जहां पर भी मौजूद हैं वो अपनी सिर्फ हमें लाइव अपडेट्स दे रहे थे। अभी फिलहाल हम वो लाइव अपडेट्स भी नहीं देंगे, क्योंकि हम ये मानते हैं कि पत्रकारिता से पहले पत्रकार हमारे लिए ज़रूरी है। पत्रकार रहेगा तो पत्रकारिता होगी, पत्रकारिता बाद में आती है, पत्रकार पहले आता है। लिहाजा अभी फिलहाल लाइव किसी भी रिपोर्टर से बात नहीं की जाएगी। केवल सेना के सूत्रों के हवाले से जो खबर आएगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। और उसके मुताबिक तंगधार में फायरिंग की खबर है, लगातार तंगधार में फायरिंग की आवाज सुनी जा रही है। देखिए, ड्रोन से अटैक, मिसाइल से अटैक और फायरिंग, मोटार, सभी हथकंडे अपना रहा है पाकिस्तान। या अल्लाह रहे, या अल्लाह रहे। पहले की तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा और सुना रहे हैं, जो कि तंगधार की हैं, जहां पर पाकिस्तान ने फायरिंग की थी और उसको मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। तो जगह जगह पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है, ड्रोन से अटैक करने की नाकाम कोशिशें की गई, लेकिन वो तमाम कोशिशों को एक के बाद एक लगातार नेस्तनाबूद किया गया। जम्मू में 100 से ज़्यादा ड्रोन्स का अटैक किया गया था, लेकिन वो तमाम ड्रोन्स कल की तरह आज भी आसमान में ही उड़ा दिए गए। उसके अलावा पठानकोट में, इसके अलावा फरीदकोट में, पोखरण में, तमाम वो जगह जहां कल भी टारगेट करने की कोशिश की गई थी, वहां पर आज ये ड्रोन उड़े और इन ड्रोन्स को हवा में हमारे एयर डिफेंस सिस्टम
ने, हमारी सेनाओं ने उड़ा दिया। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि एलओसी पर फायरिंग बहुत तेज है, क्योंकि आवाजें लगातार बहुत तेज आ रही हैं। अनंत, अगर आप कुछ और जानकारी दे पाएं, खास तौर से ये जो पैटर्न है, कल जिस तरीके से, थोड़ा सा बताइए नक्शे के जरिए कि कल जिस तरीके से पैटर्न अपनाया गया था ड्रोन्स का आने का, क्या वही पैटर्न अभी भी आज भी दिखाई दे रहा है? बिल्कुल अनंत, आपके पास आने से पहले मैं एक बात अपने दर्शकों को साफ कर दूं कि जिन धमाकों की आवाज हम सुना रहे हैं, जो भी विजुअल आप इस वक्त जी न्यूज स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कुछ देर पहले का वीडियो है, ये लाइव वीडियो नहीं है। अनंत। बिल्कुल अनुराग, देखिए और एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हम लोगों को देखना होगा, सियालकोट के पास में यहाँ पर जो आरएसपुरा सेक्टर है, यहां से कल सबसे हेवी शेलिंग हुई थी और इसी के पास में आप देखिए, इसी से सटा हुआ बमुश्किल 15 किलोमीटर की दूरी पर ये जम्मू का पूरा रीजन है, जहां पर की ड्रोन इंटरसेप्ट करके उसको खत्म किया गया। उसके अलावा ये सांबा का सेक्टर है और आप ये देखिए, ये सारा जो बॉर्डर नेबरिंग जो एरियाज हैं, ये वहां पर सबसे ज्यादा अटैक किया गया है। उसके अलावा कठुआ में जो ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया गया है, पठानकोट में इंटरसेप्ट किया गया और इसी में गुरदासपुर में खबर यह आई कि वहां पर ऐसी चीजों को ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया गया। उसके अलावा तंगधार का इलाका, आप इसी में थोड़ा नीचे जाएंगे मैप से तो वहां पर तंगधार का इलाका है। ये सारे वो इलाके हैं और सेंटर पॉइंट आज फिर कॉमन बताया जा रहा है कि ये आरएसपुरा का जो पूरा इलाका है, सियालकोट से लगा हुआ ये बॉर्डर के पास में, यहां से सबसे ज्यादा ड्रोन्स को या जो आर्टिलरी फायरिंग है वो यहीं से सबसे ज्यादा हो रही है और यहीं से आप देखिए, यहीं से ये सारी चीजें टारगेट करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कल से हम लगातार दर्शकों को बता भी रहे हैं और ये काबिले तारीफ भी है भारतीय फौज का कि यहीं पर इन ड्रोन को इंटरसेप्ट भी किया जा रहा है और हवा में ही खत्म भी कर दिया जा रहा है, जो कि अपने आप में बड़ी कामयाबी है। और बिना लोकेशन डिस्क्लोज किए हुए लगातार दर्शकों को बता भी रहे हैं कि ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर्स लगातार बता भी रहे हैं कि कहां पर कितने ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। अविनाश मिश्रा से कहूंगा, अविनाश, कुछ देर पहले जो हमने अपने रिपोर्टर्स से बात की थी, अब से कुछ देर पहले, अगर वो तस्वीरें फिर से हम दिखा सकें, बता सकें कि उस वक्त का क्या हालात था, तो जरूर थोड़ी सी तस्वीर और क्लियर होगी। हालांकि ये बात जो हुई थी हमारी कुछ देर पहले की थी और एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम कोई लाइव तस्वीर ना तो दिखा रहे हैं, ना ही तस्वीर कोई दिखाकर और कोई धमाके सुना रहे हैं, बल्कि जी न्यूज की पहले की तस्वीरें, बल्कि जी न्यूज की स्क्रीन पर इस चीज को लिख भी दीजिए कि कोई भी तस्वीर और रिपोर्टर हमारे साथ लाइव नहीं है। सुरक्षा कारणों से हम कोई लाइव कवरेज नहीं कर रहे हैं सिवाय स्टूडियो लाइव के। दक्षिण कश्मीर से खबर, अवंतीपोरा दक्षिण में हमला नाकाम किया गया है, पाकिस्तान का हर हमला नाकाम। और एक अब से कुछ देर पहले मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा ने एक वॉक थ्रू किया है, जो हालात थे उनको बताया। एक बार बता देते हैं, हम लोकेशन डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं ये कहां का है, लेकिन इस जहां पर वो मौजूद थे उस जगह काफी गोलीबारी की आवाज आ रही थी। एक बार उस जगह के बारे में आपको दिखा देते हैं, ये कुछ देर पहले का वॉक थ्रू है। यहाँ पर दहशत जैसा माहौल है, पाकिस्तान सिविलियन पर अटैक कर रहा है, वहां से कई ड्रोन छोड़े गए। एलओसी के चाहे पाकिस्तान का जो पाक अधिकृत कश्मीर है, वहां से भारी गोलाबारी पाकिस्तान की तरफ से हो रही है। आर्मी लगातार, हिंदुस्तान की आर्मी ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी और आसमान में जो एंटी ड्रोन सिस्टम है हिंदुस्तान का, वो लगातार पाकिस्तान के ड्रोन को मार गिरा रहा है। और यहाँ से ये पाकिस्तान की कायराना तस्वीर दिखाना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान सिविलियन पर अटैक कर रहा है। चलिए, तो ये तस्वीर अभी प्रमोद शर्मा ने बताई और इसके अलावा बाकी सहयोगी भी कुछ देर पहले हमको कुछ तस्वीरें दिखा और बता रहे थे। और पाकिस्तान ने एक नापाक कोशिश की है, 3 राज्यों को फिर से टारगेट किया है कल की तरह, और उसमें खास तौर से जम्मू रीजन में 100 से ज़्यादा ड्रोन से अटैक किया, जबकि कल लगभग 400 ड्रोन्स के जरिए इन 3 राज्यों में अटैक किया गया था। और हमारे डिफेंस सिस्टम की तारीफ करनी चाहिए, हमारी सेना की तारीफ करनी चाहिए। एक भी ड्रोन हवा से नीचे अपने जो टारगेट था उसको आने नहीं दिया गया, उसे नेस्ता नाबूद कर दिया गया।